युगों से हम बाहर की तरफ भटक रहे हैं, बाहर बाहर ही भटक रहे हैं। कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी किसी के चक्कर में, कभी कभी किसी और के चक्कर में, पर है हम भटक ही रहे हैं। किसी न किसी तरह से, किसी न किसी माध्यम से हम भटक ही रहे हैं। और ये भटकना क्यों है, ये सवाल तो कभी ना कभी ये मन में उठना ही चाहिए। क्योंकि ये सवाल जब हमारे मन में उठता है तो ही हमारा ना भटकने के प्रति एक कदम आगे बढ़ाना होता है। तो सदियों से हम भटक रहे हैं, इसका कारण क्या है और इस भटकने से हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे ना भटके। भटकने का मुख्य कारण क्या है, पहले जानना चाहिए कि हम भटक क्यों रहे। तो भटकने का एक ही कारण है कि हम बहिर्मुखी हो गए, बाहर की तरफ देखना, किसी और के प्रति आशा करना कि कोई और हमारा हाथ थामेगा और हमें गंतव्य तक ले जाएगा। ये तो सरासर मानसिक गुलामी हुई। कोई कैसे आपके हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा आपकी गंतव्य तक, परमात्मा तक। किसमें सामर्थ्य है कि आपका हाथ पकड़ के उस तक पहुंचा दे, है किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो फिर भी हम बाहर की तरफ भटक ही रहे हैं। बहिर्मुखी होने के कारण ही ये भटकना है। हम सोचते हैं कि कोई एक फकीर आएगा हमारा उद्धार करने के लिए, कोई तीर्थकर आएगा हमारा उद्धार करने के लिए, करोड़ों में कोई एक बुद्ध होगा जो करोड़ों का उद्धार करेगा। यही सोचना, यही मान लेना में ही भटकाव है। कोई गुरु आएगा हमारे जीवन में जो हमारे सारे दुखों को मिटा देगा, सारे अड़चनों को नष्ट कर देगा। कोई और आएगा, कोई और हमारा हाथ थामेगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें ले जाएगा। नहीं, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि कोई और आपका दुख नहीं मिटा सकता, आपको ही मिटाना होगा। जो करना है आपको ही करना होगा। तो भटकना, जैसे हम युगों से भटक रहे हैं, तो इस भटकन से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे ही हम अंतर्मुखी हो जाए, बाहर तो हमने कितना संसार देख लिया, दुनिया देख लिया, क्या चल रहा है, सदियों से क्या चला, देख ही तो लिया। अब बाहर की तरफ क्यों भटके हम भीतर की ओर लौट के एक बार क्यों ना देखें कि हमारे भीतर क्या है, अपने भीतर क्या चल रहा है, उसको क्यों ना देखें। हम बाहर की तरफ सारे हम दूसरों से उम्मीद करते फिरते हैं कि कोई और हमें ये देगा, वो देगा, परमात्मा तक भी पहुंचा देगा। परमात्मा के साथ संबंध भी किसी और ने लेके रखा है जो हमको परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो ये सोचना ही गलत है। क्योंकि आप परमात्मा से भिन्न नहीं हो, इस बात को जान लेना चाहिए। परमात्मा से कोई भी भिन्न नहीं। एक एक कण, एक एक अणु भी परमात्मा से भिन्न, तनिक भी भिन्न नहीं है। तो बाहर क्यों भटके हम खुद अपने भीतर लौट के क्यों ना देखें। अपने घर को उपलब्ध होना है तो भीतर तो आना ही पड़ेगा ना, भीतर तो झांकना ही पड़ेगा, भीतर तो देखना ही पड़ेगा। वो जो हमें जीवन दे रहा है, जहां से जीवन आ रहा है, हमारा प्राण आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हम क्यों सदैव ये सोचते हैं कि कोई और हमें दिखाएगा तो ही हम देखेंगे। हम खुद क्यों देखने की कोशिश नहीं करते। किसी और ने ये कहा
हमारे गुरु ने ये कहा, फलाना फकीर ने ये कहा, फलाना गुर्जा घर के फादर ने ये कहा, पंडित जी ने ऐसा कहा। क्या कहा, क्या कह सकते हो, क्या कहा जा सकता है? क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है। सत्य को कहा नहीं जा सकता। सत्य को जैसे ही हम शब्द में उतारते हैं तो सत्य असत्य हो जाता है। इसको एक छोटी सी उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक विराट आकाश है, तारे हैं, चमक रहे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, उसी आकाश में है। परंतु जैसे ही हम उस आकाश को हम किसी चित्र में उतारते हैं तो वो आकाश असत्य हो जाता है। तो वो आकाश आकाश नहीं रह जाता, क्योंकि उस चित्र के आकाश में वो तारे नहीं चमकेंगे, वो चांद शीतलता नहीं देगी, वो बादल नहीं गरजेंगे, क्योंकि चित्र में उतारा। सत्य को हमने एक छोटी सी सीमा में बांधने की कोशिश की। तो किसी सत्य को बोलना अर्थात सत्य को किसी और को समझाना अर्थात उस विराट आकाश को एक चित्र में उतारने जैसा ही है। तो लाओ से बोलते हैं, सत्य को जैसे ही हम शब्द में उतार देते हैं सत्य असत्य हो जाता है। क्योंकि सत्य बोलने अथवा लिखने अथवा पढ़ने वाली बात नहीं है, सत्य अनुभव की बात है। और अनुभव कैसे होगा? जैसे ही हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, हम भीतर की तरफ देखने लग जाएंगे, हमारे भीतर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, होशपूर्वक हम उसका साक्षी हो जाने लग जाएंगे, तो जागरण संभव है, जागना संभव है, जागना तो है ही। और कुछ विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ भी करना सके तो चुपचाप शांति से 24 घंटों में से 1 घंटा चुपचाप बैठ जाए कोई, तो वो सत्य का अनुभव कर सकता है। जिसके लिए सारा संसार तरस रहा है उसका अनुभव हो सकता है। पर शर्त एक ही है, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बाहर भटकने से नहीं होगा। कितने सालों से तो भटके हैं, देख ही तो लिया, अब कुछ दिन भीतर की तरफ लौट के भी तो देखो क्या होता है, उसको भी तो देखो, अनुभव तो करो। कोई अनुभव नहीं हुआ, सालों से हम सुनते आ रहे हैं लोगों की बातें, पर क्या कुछ हुआ? क्या नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बाहर भटकने वालों के लिए नहीं है, जो अंतर्मुखी है उन्हीं के लिए है ये। तो जैसे ही भीतर की तरफ हम लौटना शुरू कर देंगे, हम धीरे धीरे पाएंगे अपार शांति, परमात्मा का वो अपार आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। किसी की सहारा की कोई आवश्यकता नहीं।